हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। जितने भी भाई का भी टेक्नीशियन थर्ड का मेडिकल होना बाकी है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे अहमदाबाद हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, अजमेर हो, गुवाहाटी हो, उन सभी से हमारी बात हुई है जिनका मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। उनके एक्सपीरियंस के आधार पे हम इस वीडियो को बना रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है टेक्नीशियन थर्ड का मेडिकल का, उसके आधार पे हम इस वीडियो को पूरा कंप्लीट बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और मेडिकल से संबंधित वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनका होने वाला है आगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से आते हैं, सभी बोर्ड के लिए यह कॉमन होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जब डॉक्यूमेंट वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ से एक मेमो मिलता है मेडिकल के लिए। वह मेमो को यहाँ पे ला करके आपको जमा करना पड़ेगा। जिस भी आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा वहाँ पे एक आपको गाइड करने वाला होगा, वही बताएगा कि कहाँ पे क्या क्या आपको करनी है। 3 गो फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सरे रूम में लिया जाएगा, है ना। एक्सरा रूम ले जाएंगे, वहां पे आपको एक्सरा किया जाएगा चेस्ट का, समझ गए। उसके बाद आपको ब्लड टेस्ट होगा। क्या होगा? ब्लड टेस्ट होगा। यहाँ पे एक्सरे इस चलते कराया जाता है कि कहीं पे आपका चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और ब्लड, उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में ये सभी चेक कर लेते हैं कि आपको कहीं पे शरीर में ब्लड टेस्ट में किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो वो अगर उनको जब तक रेलवे की आपसे नुकसान नहीं होगा तब तक आपको यहाँ से बाहर नहीं करते, है ना। अगर उनको ज़्यादा लगेगा कि दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आपको री मेडिकल दे देंगे, है ना। री मेडिकल दे देंगे कि आप आइए, इतना दिन के बाद आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपको हम करा देंगे। तो ऐसा अभी तक कैंडिडेट किसी का आया नहीं है कि जिनको री मेडिकल मिला है ब्लड टेस्ट के कारण। तो यहाँ पे ब्लड टेस्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग को पास कर दिया जा रहा है, समझ गए। उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट किया जा रहा है। क्या? यूरिन टेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद आपको सभी बोर्ड में कोई टेस्ट हो चाहे ना हो, आई टेस्ट जरूर हो रहा है सभी का। यहाँ पे अब किसी किसी बोर्ड में सिर्फ ऐसे ही भेज दे रहे हैं सी कट का देख करके, किसी का मुंह किधर की ओर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, इस तरह से बताने के बाद सभी को मेडिकल आई में चेक कर दे रहा है। लेकिन किसी किसी हॉस्पिटल में वो लोग मशीन से चेक कर रहे हैं। क्या? मशीन से चेक कर रहे हैं सभी को कि आपने लेंस वगैरह तो लगा के नहीं आया है, कहीं आंख में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत तो नहीं है ना। सभी को बढ़िया से और बारीकी से चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और एक बात और बता दें कि जो भी कैंडिडेट चश्मा लगाते हैं, जो भी कैंडिडेट आप चश्मा लगाते हैं तो वो आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर, जिस भी शहर से आप आ रहे हैं वहाँ से आप दिखा करके साथ में रिपोर्ट ले करके ज़रूर जाइएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको रिपोर्ट वो लोग मेंशन करके नहीं देते हैं कि आपका पावर कितना है और क्या क्या है। तो आप अपने शहर से रिपोर्ट जरूर बनवा कर ले जाइएगा और साथ में साइन और मोहर आप करवा के ले जाइएगा। अब बात रह गया कि रिपोर्ट हम कहाँ से बनवाएं। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आप प्राइवेट से भी बना सकते हैं या फिर सरकारी से भी बना सकते हैं, दोनों आपका वहाँ पे वैलिड है। उस डॉक्टर से बनवाइए प्राइवेट में जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, समझ गए। जो रजिस्ट्रेशन हो और जो आंख का स्पेशलिस्ट हो, कोशिश करिए कि उनसे आप बनवाने की, और यहाँ पे ले जाइएगा तो आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। अगर आप नहीं लेकर के जाते हैं रिपोर्ट बनवा करके और चश्मा आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी और बोला जाएगा कि जाइए बाहर से बनवा करके लेके आइए। तो बाहर वाला झमेला ना रखिए, आप खुद घर से बना करके ले जाइएगा, समझ गए, जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये जो सी कट का है और मशीन से वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ पे आई में पास कर दिया जाएगा। यही आंख है जो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका डिसाइड करेगा कि B1 मिलेगा कि B2 मिलेगा कि C1 मिलेगा, समझ गए। यही आंख है जो यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो जो भी चश्मा लगाते हैं रिपोर्ट साथ में लेते जाइए, इसके अलावा और आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। जो बुक आता है उस बुक में इस तरह से डॉट डॉट लिखा हुआ रहेगा, उसमें 1 या 2 3 इस प्रकार का नंबर रहेगा।
उसमें आपको बताना है कि आपका वो अंक है जो क्या लिखा हुआ है। अगर आप सही सही सब कुछ बता देते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, अगर नहीं बताते हैं तो आपको कलर ब्लाइंडनेस में यस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सीवर मेडिकल स्टैंडर्ड दे दिया जाता है। अगर आपको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस में आप यस है, आपको मतलब कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड होगा B1 या B2 वो उसमें आपको पास कर दिया जाता है। तो अब टेंशन वाली बात यह है कि अगर सर हमारा C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल गया और मेरा कलर ब्लाइंडनेस है और मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस में वो वर्कशॉप पोस्ट हमने रखा है, तो क्या हमको वर्कशॉप मिलेगा या फिर बाहर कर दिया जाएगा? तो नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना वर्कशॉप पहला पोस्ट प्रेफरेंस में रखा है और उनको कलर ब्लाइंडनेस है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको वर्कशॉप पोस्ट मिल जाएगा। समझ गए? अब बात कर लेते हैं बीपी टेस्ट के बारे में। तो अगर किन्हीं का बताते हैं मैसेज में कि और कमेंट करते हैं कि सर मेरा बीपी बढ़ा हुआ है चाहे लो, भाई वहाँ पे सभी का बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, इस वजह से क्या मेरा मेडिकल में क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस वजह से उनका बीपी बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिए, इससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। समझ गए? आप टेंशन ज़्यादा ना लीजिए, जो आपका डेली का दिनचर्या उसको फॉलो करिए और टेंशन लेना बंद कर दीजिए। ना डीबी में कोई बाहर हो रहा है ना कोई मेडिकल में बाहर हो रहा है, ये बात आप ध्यान से रखिएगा, गांठ बांध लीजिए। और यहाँ पे आपका थोड़ा मना बीपी ऊपर नीचे रहेगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको नेक्स्ट डे बुला करके आपको फाइनल यहाँ पे बीपी के लिए कर देते हैं। तो यहाँ पे बीपी से लेकर के रिलेटेड अभी तक कोई बाहर नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि हाइड्रोसील किस तरह से चेक होगा। एक बाहर कमरे में लेकर के जाएंगे, अंदर कमरे में जहाँ पे अंधारा होगा, या 4-5 कैंडिडेट इस तरह से लेकर के जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट उस डॉक्टर के अंडर में आते हैं उस सभी को लेकर के जाएंगे। वहाँ पे पूरा अंधारा रूम रहेगा। उस अंधेरे रूम में आपको मतलब नीचे का जो पहने रखे रहेंगे पैड, उसको उतारने के लिए बोलेंगे और टॉर्च से ही देखेंगे। आपका कोई एक दूसरे कैंडिडेट को नहीं देखता है वहाँ पे कि क्या हो रहा है। समझ गए? तो वहाँ पे टॉर्च मार के आपको नॉर्मली चेक कर लेते हैं। समझ, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो आपको रीमेडिकल के लिए बोला जाएगा कि जाइए आप इसको ठीक करवा के आइए। और कमेंट करते हैं कि सर हमने पहले ऑपरेशन करा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। जो हाइड्रोसील का पहले से ऑपरेशन करा रखे हैं तो आप एक बार उसका परिचय यानी रिपोर्ट साथ में ज़रूर लेकर के आप साथ में जाइएगा। और इसमें अभी तक किसी को बाहर नहीं किया गया है, ना ही फाइल्स में किसी को बाहर किया गया। इन दोनों को वहीं अंधेरे रूम में ही चेक कर लिया जाता है। समझ गए? तो इन दोनों से संबंधित अभी पूरी जानकारी दे दी है। इन दोनों में अभी किसी को बाहर नहीं किया गया है, सभी को पास कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ECG क्या होगा, है ना। अब ECG के बारे में बताने के बाद आपको बता दें कि एक टेस्ट और होता है जो नॉर्मली आपको उठक बैठक हाथ वगैरह ये सब चेक करते हैं। थोड़ा मना इसमें सभी फ्लैट फुट चेक करते हैं, नौकनी चेक कर रहे हैं, तो इसमें किसी को बाहर नहीं किया गया है, सबको पास कर दिया जा रहा है। आप सेना में भर्ती नहीं हो रहे हैं, टेक्नीशियन 3rd में भर्ती हो रहे हैं, आप स्किल्ड हैं, तो आप इतना जानिए कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो नॉर्मली फिजिकल कराता है उसमें किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। समझिए, सभी को पास कर दिया जा रहा है। अब इतना टेस्ट होने के बाद, इतना टेस्ट तो सभी बोर्ड में आपको कंपलसरी है कि हो ही रहा है। समझ गए? अब जो आगे टेस्ट बताने वाले हैं वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ के बोर्ड पे डिपेंड करता है, जिस डॉक्टर के आप अंडर गए हैं उसका मूड कैसा है और वो किस तरह से चेक करता है उस पे अब होगा बात। तो समझ गए? तो यहाँ तक तो आपको सभी को कंपलसरी है कि टेस्ट इतना होना ही है। तो ECG के बारे में बात करें तो ECG उतना ही उसी कैंडिडेट को बता रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का उनको दिक्कत लग रही है। समझ गए? अगर किसी को दिक्कत लगेगा तो ECG आपको कराना होगा, वो भी आपको लिख करके दे देंगे। तो अगले दिन आपको वो रिपोर्ट आकर के यहाँ पे जमा करना होता है। समझ गए? और जितने भी आप एक्स्ट्रा जो जांच कराइएगा वो सारा के सारा अपने खर्चे पे यहाँ पे टेस्ट कराना होगा। समझ गए? सारा खर्चा अपना खुद का खर्चे पे होगा। रेलवे आपको इसके लिए 1 रुपया भी नहीं देने वाला है। एक कैंडिडेट थे, उनका ECG बाहर से हुआ है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया कि हमको बाहर से लिख दिया, जबकि बगल वाले हमारे जस्ट बगल वाले ही डॉक्टर हैं, वो लोग इस तरह से किसी भी प्रकार का चेक नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो डॉक्टर है जिनसे हमारी चेकअप हो रही है वो लोग इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी टेस्ट लिखते हैं आप करा के यहाँ पे रिपोर्ट जमा कर दीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत आती है तो वो लोग टाइम आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत आ गई तो आपको बाहर जाओ, तुम यहाँ से बाहर कर दिए गए हो। तो ईसीजी भी बाहर से करवा रहे हैं। किसी किसी को डाउट है तो वो टीबी भी बाहर से चेक करवा देते हैं। क्या? टीबी भी चेक करवा रहे हैं। अगर किसी किसी को वायरल फीवर या नॉर्मली है, अगर वो डॉक्टर के लगेगा कि नहीं हमको टीबी वगैरह ये सब चेक करवानी है, तो बाहर से आपको लिख देगा, आपको टेस्ट करवा के यहाँ पे जमा करना होगा। समझिए, सारा अपने खर्चे पे कराना होता है। एक बार फिर से बता दें क्या क्या टेस्ट हो रहा है। एक्सरे तो वहीं हो जाएगा, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, समझ गए, ये भी मशीन से हो रहा है। जो चश्मा लगाते हैं वो साथ में रिपोर्ट जरूर लेके जाएं। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे बुक पढ़ाया जाएगा और बीपी मशीन से चेक कराया जाएगा। हाइड्रोसील और पाइल्स में किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया गया अभी तक, तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। कोई मशीन वगैरह किसी से चेक नहीं हो रही है। और ईसीजी, टीबी वगैरह ये सब जो चेक हो रही है वो सब बाहर से आपको लिखते हैं, तो आपको बाहर से करवानी होगी। अब बात आ गई कि सर कान टेस्ट कैसे हो रहा है। तो कान भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो लोग सिंपल टॉर्च जला करके चेक करते हैं। वो एक कान के पास 1 2 3 बोलते हैं। इस तरह से किसी किसी बोर्ड में चेक हो रहा है। ये सब बोर्ड में ऐसा नहीं है और सभी बोर्ड में भी सभी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। समझ गए? वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको वहाँ पे चेक कर रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। किसी भी और अदर प्रकार का मतलब आपका डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।